सिया एक अच्छे खानदान के बिटिया रहा। वो सुंदर सुशील रहा है। वो घर के सारे सदस्यन के बहुत ख्याल रखत रहा है। ओकरे घर में 5 सदस्य रहा, मम्मी पापा छोटी भाई बहन रहा। और पापा का पैरालाइज हो गया तो बिस्तर पर अक्सर पड़े रहत रहा। घर में सिया के अलावा कोनो कमावे वाला नहीं रहा है, तो सारी जिम्मेदारी घर जो है सिए पर ही रहा है। बहन सीमा और भाई रवि अभी पढ़ाई पूरी कर रहे। सिया के घर के हालत कुछ अच्छी नहीं रहा है। सिया बच्चन का ट्यूशन दियत रहा है और पार्ट टाइम जॉब भी करत रहा है, जैसे कि शादियन में मेहंदी लगाना, कैटरिंग का काम करना। कोई ज़िंदगी अपने घर वालन के इर्द गिर्द ही घूमत रहा है। और सुबह बच्चन का ट्यूशन दिया तो शाम के बर्थडे पार्टी या शादी पार्टी में कैटरिंग के काम भी देखत रहा है। ये काम जो है एक बच्चे के पापा जो है सिया का दिवा दिए रहा है, क्योंकि ओके हालत सिया के घर के बड़ा ख़राब रहा है। और ये जो है काम एक लड़का के पापा का बिजनेस रहा है, तो वही अपने बिजनेस में ओका सौंप दिए रहा है कि तू काम देखिए के। और एक पार्टी से लगभग 2-3 हज़ार रुपया सिया कमा लेत रहा है, जिससे कि ओकरे पापा के दवाई, भाई बहन के फीस, बाकी पैसन से घर के खर्चा चल जात रहा है। सिया के सारी सहेलियन के शादी हो गई रहा है, जो एक दो बची रहा है उनके हुए वाली रहा है। पर सिया के घर में कोई बड़ा तो रहा नहीं कि सिया ताई लड़का ढूंढ लियत। माँ तो बाहर जाए से रही, तो वो कहती भी तो किससे कहती। पर जो है वो बाहर नहीं जात रहा, लेकिन वो कुछ दोस्त व्यवहारी रिश्तेदारन से वो कहे रहा है कि लड़का कोनो होई तो बतायो। पर उनके घर में कोई जब भी रिश्ता बतावत तो या तो कोनो लड़का आवारागर्दी करत, कुछ कमात धमात ना, और जो है जेकरे कारण उनकी अम्मा जो है ये सारा रिश्ता मना कर दी। सारे रिश्तेदारन के मुंह बना कि ना पैसा है ना हैसियत है, पता नहीं कहाँ के राजकुमार ढूंढ रही हैं अपनी बिटिया के लिए। और ऐसे ही कुछ दिन चलत रहा है कि रही तो इनके बिटिया कुंवारेन रही जाई। इन्हें तो कोनो लड़के ना पसंद आवत हैं, पर महतारी तो महतारी होत है। उनका दिल कहत रहा है कि एक दिन एक राजकुमार उनके सिया की ज़िंदगी में ज़रूर आई, और ओकरे हाथन में ओकरे महबूब के मेहंदी लागी, और वो डोली में बैठी के अपने ससुराल चली जाई। सबके ज़िंदगी अपने पटरी पर चलत रहा है। बहन सीमा के भी पढ़ाई पूरी हुए वाली रहा है। सिया कुछ राहत के सांस ली कि एक दिन सीमा भी होके हाथ बटाई। एक दिन सिया घर जल्दी आएगी तो अपने महतारी से कहिस कि माँ अम्मा आज शाम के घर हम थोड़ा देर के आई, हम एक शादी में जाए है, वही शादी में तो हमका मेहंदियों लगावे के ऑर्डर मिल गए है। और जानना था अम्मा की इस शादी में लगभग 2-3 हज़ार रुपया हमार कमाई हो जाई। पापा की दवाई भी ख़त्म हो गई है, ओका भी लाना है। सिया अपने बैग में मेहंदी के किताब और सारा सामान डालते हुए बोली। तो क्या अम्मा पूछा थी कि बेटा ये शादी कहीं दूर तो ना है ना? भाई महतारी रहे तो महतारी तो चिंता होवे करत है। तो सिया कहिस कि नहीं माँ, आप स्वरूप नगर के मिसेस सिन्हा का जाना था ना, उन्हीं के पड़ोस में शादी है, वहीं जाना है। सिया जो है अपनी माँ का बताइन। तो अच्छा मिसेस सिन्हा के घर के बगल में बेटा, रात में इतनी दूर अकेली आई हो तो तुम एक काम की हो, वहीं रात में रुक जाओ। महतारी रहे तो मतलब उन्होंने अपने बिटिया सिया से कहीं नहीं नहीं अम्मा, हम उनके घरे ना रुकब। उनके यहाँ रुके का मतलब अपनी बेइज्जती करावेगा। बहुत घमंडी हैं, उन्हें लागत है वो दुनिया की सबसे अमीर इंसान है। ना बाबा, हम उनकी अमीरी की गाथा सुने तो अम्मा ना जावे हम। सिया अपने अम्मा से कहीं तो ठीक है मत जाओ, लेकिन रात में अकेले मत आयो, कोई का साथ ले लूँ, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। माँ जो है अपने बिटिया सिया का समझावत हुए कहीं। सिया पार्टी के समय से पहले पहुंच गई, और आज मेहंदी के रात रहा तो दुल्हन के सहेलियों के सबका मेहंदी लागत रहा है। सिया पानी पी और अपन किताब निकाली, सबका डिजाइन पसंद करावे के लिए कहीं। सबसे पहले वो दुल्हन के मेहंदी लगाई। जब दुल्हन के मेहंदी लगावत रहा तो दुल्हन के हाथन से मेहंदी छूट के सिया के हाथ में लग गए, जेका देख कर दुल्हन के मौसी कहीं कि अरे बिटिया तुम्हारी शादी हुई है कि ना? तो सिया कहीं नहीं आंटी, हम अब ही नहीं। तो मौसी कहीं कि अरे बेटा तो तुम तैयारी कर लो, क्योंकि अब की तोहरे बारी है। तुमका नहीं पता है कि अगर दुल्हन के हाथ के मेहंदी कोई कुंवारी लड़की का लग जात है तो साल भर के अंदर ओकर शादी पक्की हो जात है। तो दुल्हन के मौसी यही कहत रहे। तो एक लोग कहिन कि अरे बहन जी आप चाहे जो कहें, वैसे ही अकेली शादी तो नहीं है जकरे हाथन में सिया के हाथ में मेहंदी लग गए, जकरे दुल्हन के हाथ से छूट के। इस सब कहा एक बात है।
अरे बेचारी सिया ना जाने कितने हाथन में मेहंदी लगा चुकी है, लेकिन एकरे शादी के मेहंदी के पता नहीं लगी कि ना लगी। ये बात मिसेज सिन्हा अंदर आते हुए सिया पर खूब बानी बोलत हुए कहीं कि अब एकरे हाथे में पता नहीं महबूब के एकरे मेहंदी लागी कि ना लागी। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आवत है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर किया। और हम अब आपका अवधी भाषा में जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है, उम्मा हम आपका कहानियाँ सुनाइब। और अच्छा लगी तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट किया, और ना अच्छा लगी तब वो कह दिया भैया, काहे से अब यही तो एक सहारा है कि हमका लागत है कि अपन बोली बानी है कि तो सबका अच्छा लागे चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी पसंद आवत है तो आगे भाग में भाग 2 ज़रूर देखा, क्योंकि जो है अब भाग 2 में देखा कि सिया का ओकरे महबूब के मेहंदी ओकरे हाथे में लागत है कि नहीं लागत है, कि सिन्हा आंटी का कोनो जवाब मिलत है कि नहीं मिलत है। सब कुछ हम आपका भाग 2 में बताई। तो नमस्ते दोस्त।